Hello students, today we are going to learn our third lesson Maratha Sardars, the famous house of the Bhosle from textbook Environmental Studies Part 1. Period of unrest. As the saint preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah and of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of armies of Marathas, Sardar in these वॉर्स. पीरियड ऑफ अनरेस्ट मीन्स वो जो पीरियड था वो बिल्कुल ही हैक्टिक पीरियड था कि मतलब जिसमें किसी को भी कोई आराम नहीं था, हर वक्त परेशानी थी. एज द सेंट प्री डिवोशन ऑफ गॉड, जिस तरीके से संत ने बहुत सारे संत ने प्रवचन किए थे टुवर्ड्स गॉड, मतलब उनके गॉड लव के लिए, भक्ति, गॉड की भक्ति के लिए. द ब्रेव मराठा सरदार्स स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी. जिस तरीके से सेंट ने अपने प्रवचन के ज़रिए, अपने मैसेज के ज़रिए लोगों को गॉड के करीब लेके गए, उसी तरह सरदार, मराठा सरदार ने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया किस चीज़ का, ब्रेवरी का, बहादुरी का. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. जैसे मैंने बताया ये पीरियड कैसे था, बिल्कुल ही ग्रेट अनरेस्ट, मतलब जिसमें बिल्कुल भी कोई आसानी, कोई आराम नहीं था. इट वॉज अ वेरी हेक्टिक पीरियड. द टू सुल्तान्स, Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar. These two sultans, Adil Shah of Bijapur, always remember this, Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar. You can remember it by AB, Adil Shah of Bijapur, NA, Nizam Shah of Ahmednagar. These two sultans constantly fight with each other. They are at war with each other. एंड दे मेड यूज़ ऑफ, वो किसका यूज़ करते थे, मराठा आर्मीज़ का यूज़ करते थे अपनी वॉर्स में. दिस टू सुल्तान्स डिवाइडेड महाराष्ट्र इन टू पार्ट्स. Who are they? Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar, and they used Maratha Sardars in their wars. The brave Maratha Sardars. The Marathas were both brave and tough. They were also fearless and loyal to their master. The Maratha Sardars were very brave and strong. They were also fearless. वो भी बहुत, मतलब किसी भी चीज़ से उनको डर नहीं लगता था. They are loyal to their masters. वो अपने मास्टर्स, अपने मालिक के लिए बहुत ही लॉयल हुआ करते थे. दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड. उन्हें बहुत ही प्राउड फील होता था जब भी वो विनिंग, मतलब जब भी कोई बैटल में लड़ते थे और वो उसे जीत जाते थे. द ब्रेव मराठा सोल्जर्स वर with a spear in hand and sword in the side would ride in his सरदार्स क्लेवरी. स्पेयर मीन्स जो भाला होता है ना लकड़ी का, जिसमें आगे एक नोकीला सा लोहे का लगा होता है, भाला जैसे, भाला, उसे स्पेयर कहते हैं इंग्लिश में. तो एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तलवार लेके वो सरदार की कैवलरी में, मतलब जो घुड़सवार सेना होती थी उसमें वो हुआ करते थे. ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज़. जो भी मराठा सरदार्स होते थे उनकी एक खुद की प्राइवेट सेना होती थी. इफ़ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट, मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम. मीन्स if any of the Maratha Sardar went with their army to any sultan, the sultan gave him employment. मतलब जब भी कोई सरदार अपनी आर्मी लेके सुल्तान के पास जाता था वो उन्हें अपने पास नौकरी के लिए रख लेता था और अब उन्हें अपने राज्य में सरदार बना देता था. एंड समटाइम्स कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम, और कभी कभी उन्हें अपने किंगडम में से कुछ जागीर, जागीर वो किसी घर, खेत, ज़मीन, इन सारी चीज़ों जो होती है इसे जागीर कहा जाता है. मतलब वो इन सारी घर हो या खेत हो या ज़मीन हो, इस शक्ल में वो उनको
जागीर दिया करता था। द सरदार हु रिसीव्ड सच अ जागीर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ राजा। ऐसे सरदार जिनको कुछ जागीर मिल जाती थी इन सुल्तान्स के पास से, वो जो उस जागीर के वो राजा कंसिडर मतलब मान लिए जाते थे। देयर वर मैनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। देयर वर मैनी मराठा सरदार मतलब बहुत सारे मराठास थे जो अहमदनगर एंड बीजापुर के राज्यसभा में, मतलब जो कोर्ट होती ना राज्यसभा, जिसमें किसी के ऊपर कोई मुकदमा चला या कोई केस होता था तो बहुत पूरी सभा के जो होती है लोगों की, उसे कहा जाता है कोर्ट। तो उस तरीके के कोर्ट, उनकी कोर्ट में बहुत सारे मराठा सरदार हुआ करते थे। द मोर फेमस अमंग दैम वर, इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे? जाधव ऑफ सिंदखेड। रिमेंबर ऑल दीज सरदार्स, ओके। यू विल गेट दी क्वेश्चंस ऑफ हाउ मतलब अबाउट द फेमस सरदार्स, नेम द फेमस सरदार, ओके। जाधव ऑफ सिंदखेड, सिंदखेड के जाधव। निम्बलकर्स ऑफ फलतान, फलतान के निम्बलकर। घोरपड़ेज ऑफ मुधुल, मुधुल के घोरपड़ेज। मोरेज ऑफ जवाली, जवाली से मोरे। भोंसले ऑफ, भोंसलेज ऑफ वेरुल, वेरुल के भोंसले। द सिंदखेड जाधव वर डिसेंडेंट ऑफ द यादव ऑफ देवगिरी। जो सिंदखेड जाधव थे वो वंश थे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो सरदार ही हुआ करते थे यादव ऑफ देवगिरी, मतलब जो उनका ये कास्ट है इसमें से जो देवगिरी के जो यादव होते थे उसमें से जो सिंदखेड जाधव है वो एक वंशित थे, मतलब वंश उनका आगे एक के बाद एक ऐसे हुआ करते थे वो मराठा सरदार्स। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखोजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड। जो जीजाबाई जो कि माता थी किसकी? शिवाजी महाराज की, वो किसकी बेटी थी? सिंदखेड के लखोजी राव जाधव की बेटी हुआ करती थी। ट्रेडिशनल ऑफ वेल्लोर। Traditional of Vellore means a great courage and lack of fear especially in war, मतलब जंग में या नॉर्मली भी, मतलब जो ऐसे अपने सेना में ऐसी चीज़ जिसमें वो जो लोग हुआ करते थे सरदार्स, उनमें बहुत ही हिम्मत थी। ग्रेट करेज और लैक ऑफ फियर मतलब उनमें डर की को, मतलब जो बिना डरे, वो डरते नहीं थे किसी भी चीज़ से। ऑल दिस सरदार्स वर वेरी ब्रेव बट many of them was sworn enemies of one another, मतलब ये जो सरदार्स थे, जितने सरदार्स थे मराठा में वो सारे ब्रेव थे, पर इनमें से कुछ आपस में जो ही थे वो एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। They never thought that they should unite and do something for their own people, वो कभी नहीं सोचते थे कि अगर वो खुद एक साथ, ये जो मराठास है वो सब एक साथ मिल जाए तो वो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बट ये लोग किसके लिए लड़ते थे? आदिल शाह और निज़ाम शाह, इनके लिए ही वो लड़ते रहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये खुद एक साथ मिलके अपने कुछ लोगों के लिए ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो ऑल देयर वेलोर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, मतलब ये जो इनकी बहादुरी थी वो किसके लिए सर्व करते थे? ये वो सुल्तान के लिए सर्व किया करते थे, जिसके लिए वो काम करते थे। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉर लाइक स्पिरिट, मतलब ये जो इनके अंदर जो दुश्मनी थी इस वजह से क्या होता था, इनके अंदर जो जंग लड़ने का स्पिरिट होती थी, मतलब जंग लड़ने की मतलब उत्सुकता रहती थी कि कब हमें मौका मिले और हम जंग में अपने आप को बहादुर साबित करें या बहादुर मतलब जीत कर आए। स्पेशली अमंग दी यंग वन, ये जो स्पिरिट है ये हमेशा जो जवान होते थे उसमें ये हमेशा कायम हुआ करती थी। मैनी फेमस सोल्जर्स वर बॉर्न इन देयर फैमिलीज हु केप्ट अलाइव द ट्रेडिशनल ऑफ वेल्लोर, मीन्स मैनी फेमस सोल्जर्स, बहुत सारे जो बहादुर सोल्जर्स थे वो ऐसी फैमिली में जन्म लिए जहाँ पे उन मराठा सरदार्स का जो था उन्होंने ये ट्रेडिशनल मतलब वेल्लूर का मतलब बहादुरी का ट्रेडिशनल आगे ज़िंदा रखा, उसे हमेशा अलाइव रखा। अमंग द फेमस फैमिलीज द भोंसले ऑफ वेरुल शोड ग्रेट ब्रेवरी एंड एंटरप्राइज,
मतलब ये जो बहुत सारे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ थे जिन्होंने ये ट्रेडिशन रखा था वेलूर का, उसमें से एक ये फैमिली है भोंसले ऑफ वेरुल। उन्होंने ग्रेट ब्रेवरी और एंटरप्राइज मतलब डेयरिंग, हिम्मत वाले जो हुआ करते थे। कौन? भोंसले ऑफ वेरुल। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर का टेम्पल, मंदिर। It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul caves were falling to pieces. मतलब आज से 400 साल पहले की बात है। जो मंदिर हुआ करता था घृष्णेश्वर का वेरुल में, वेरुल के केव में, मतलब वेरुल के गुफा में, ठीक है, वो टूटने लगा। मतलब वो फॉलिंग टू पीसेस मतलब टुकड़े टुकड़े में गिरने लगा। द वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक्स, उनकी जो दीवारों में वो क्रैक्स आ गए थे। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डिजर्टेड दी टेम्पल, जो पुजारी था उसने खुद ने भी वो मंदिर छोड़ दिया था, खाली कर दिया था। Thus the temple which was built in honor of great God was totally neglected. मतलब ये जो मंदिर था वो जो एक ग्रेट गॉड मतलब एक ग्रेट भगवान के ऑनर में मतलब इज़्ज़त में उसके लिए बनाया गया था, वो कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। ऑल द डिवोटीज़ हु केम देयर मॉर्न ओवर द सॉरी, मॉर्न मतलब शो ग्रेट सैडनेस, मतलब जो भी भक्त वहाँ पे आते थे वो उनको बहुत मतलब दुख होता था कि मतलब कैसे कि मतलब जो हमारा टेम्पल है टूट गया, अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब तरह तरह के अपने सैडनेस मतलब दुख बताते थे। ओवर द सॉरी स्टेट ऑफ टेम्पल मतलब टेम्पल की ये हालत देख के वो बहुत ही दुखी होते थे, अपने विचार बताते थे, दुख वाले विचार बताते थे। बट नो वन थॉट ऑफ रिपेयरिंग इट, पर उसमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसको हम वापस से रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स इन दिस पैराग्राफ द घृष्णेश्वर टेम्पल वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब डिस्ट्रॉयड नहीं बोला जाएगा, सॉरी, मतलब इट टोटली पूरी तरीके से मतलब फिनिश होते जा रहा था आहिस्ते आहिस्ते के, मतलब उसमें बहुत पूरा खंडर बोलते हैं ना, खंडर बन गया था वो मंदिर। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इसको दोबारा हम रिपेयर करा सकते हैं। अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली, जो भगवान शिव का एक बहुत ही सच्चा भक्त था वो उस मंदिर में रोज़ाना जाया करता था। ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन दी लिंगम, लिंगम मीन्स वो जो शिवलिंग होता है ना, काले कलर के से पत्थर होता है शिवलिंग, वो होता है लिंगम। वो हमेशा उस पर फूल डालता था, बेल के फूल डालता था, किस पे? उस शिवलिंग पे। एंड एक्सप्रेस हिज इनर मोस्ट थाट्स टू द ग्रेट, मतलब अपने अंदर के जो थॉट होते थे, सोच होते थे, वो अपने भगवान को मतलब उनको बताता था। ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर टू द टेम्पल एंड रिस्टोरेड इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। उसने क्या किया? उस मंदिर को दोबारा से रिपेयर करवाना शुरू कराया और उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आ गया। He also made arrangement for the proper maintenance of the temple. उसने he made the proper arrangement फॉर दी टेम्पल्स, टेम्पल मीन्स प्रॉपर मेंटेनेंस उन्होंने, मतलब कभी कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसे हम बिल्डिंग्स में प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस देते हैं, उसी तरह उसने एक प्रॉपर अरेंजमेंट रखा, अरेंजमेंट कराया ताकि हम मंदिर हमेशा सही रहे उसके मेंटेनेंस के लिए। नाउ देयर वर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंडियर ऑफ घृष्णेश्वर वॉज रिस्टोरेड। उसने जो है मतलब अब उस टेम्पल में अंदर और बाहर दोनों तरफ रोशनी हुआ करती थी और उसने उस टेम्पल को जो कि अपनी खूबसूरती और अपना मतलब जो कहते हैं ना जगह खो दिया था कि मतलब अब पूरी तरीके से खंडर बन गया था, उसको वापस से वो स्टोर किया गया था। और हु वॉज दिस डिवोटी हु डिड ऑल दीज, वो कौन ऐसा भक्त था जिसने ये सब किया? ही वॉज दी मालोजी राजे भोंसले। वो कौन थे जिन्होंने घृष्णेश्वर का टेम्पल फिर से रिस्टोर किया? मालोजी राजे भोंसले, वन ऑफ दी मराठा सरदार। लुक एट द पिक्चर। Who is he? He is Shahaji Raje, the father of Shivaji Maharaj.
ओके, ये शिवाजी महाराज के पिता थे एंड जीजाबाई's हस्बैंड, जीजाबाई के पति थे। ही इज़ अ शहाजी राजे। नेक्स्ट इज़ भोसलेज ऑफ वेरुल, मतलब वेरुल के जो भोसले थे अब उनके बारे में यहाँ बताया गया है। मालोजी राजे भोसले ये वही है जिन्होंने घृष्णेश्वर का टेम्पल को रिस्टोर किया। द पाटिल ऑफ वेरुल वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा, ये बहुत बड़े शिव भगवान के भक्त थे। बाबाजी राजे हैड 2 सन्स, बाबाजी राजे के कितने बेटे थे? 2। मालोजी राजे वॉज द एल्डर एंड दी विठोजी राजे द यंगर, उनके 2 बेटे थे, मालोजी राजे एंड विठोजी राजे, एंड मालोजी राजे वॉज द एल्डर सन एज द विठोजी राजे वॉज द यंगर सन। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट ऑफ अ पाटिल इन द वेरुल विलेज, जो बाबाजी राजे भोसले थे इनका जो वेरुल गांव में बहुत ही मान था। Maloji Raje and Vithoji Raje were both brave and enterprising. Both the brothers were very brave and daring. They had in their service many armed Maratha troops. मतलब इनमें they had मतलब उनके पास बहुत सारे मराठा सोल्जर्स का ग्रुप होता था, मतलब था उनके पास। इट वॉज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, ये जो टाइम था वो बहुत ही अनरेस्टफुल था, बहुत ही हेक्टिक था। इट वॉज़ अ वेरी हेक्टिक टाइम और पीरियड। द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो मुगल एम्परर थे उसने निज़ाम शाह के किंगडम पे, निज़ाम शाह के राज्य पे अटैक कर दिया था। दौलताबाद वॉज दैन द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह, निज़ाम शाह का कैपिटल क्या था? रिमेंबर दैट, दौलताबाद। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह? दौलताबाद वॉज द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह, जो दौलताबाद निज़ाम शाह का कैपिटल था। मलिक अंबर वॉज हिज वज़ीर और चीफ, मलिक अंबर जो थे वो उस निज़ाम शाह के मलिक अंबर वॉज हिज वज़ीर एंड चीफ मिनिस्टर, जो मलिक अंबर थे वो मंत्री थे। मलिक अंबर वॉज एबल्ड एंड वाइज, वो बहुत ही चालाक थे, मतलब दिमाग वाले थे। द 2 कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम वेरुल सून कॉट हीज अटेंशन, तो जो मलिक अंबर का अटेंशन जो था इन 2 ब्रदर्स पे था, मालोजी और विठोजी पे, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर थे और उनके पास मराठा सोल्जर्स के ग्रुप थे, मतलब सेना थी। The 2 capable and brave brothers from Verul caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje and the Jagir of पुणे, मतलब जो निज़ाम शाह का जो वज़ीर था मलिक अंबर, इस पर इसकी नज़र किस पे पड़ी? इन 2 भाइयों की। तो इस मलिक अंबर के रिकमेंडेशन पे, मीन्स कहते हैं ना सिफारिश पे, शाह ने मालोजी राजे को शाह कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे, मीन्स मालोजी राजे को मलिक अंबर की सिफारिश पे उन्होंने पुणे और सूपे प्रगनस की जागीर दे दी, मतलब एक स्पेशल राइट दे दिया उनको। सो द भोसले बिकम रिच एंड पावरफुल, तो ये जो भोसले थे, कौन? ये जो दोनों भाई मालोजी राजे एंड विठोजी राजे, तो उसमें से मालोजी राजे को उन्होंने चूज़ किया था, किसने? निज़ाम शाह ने, और उनको पुणे की जागीर और सूपे के प्रगनस जैसे ही मतलब किया था, तो उनका वो बहुत ही पावरफुल हो गए थे और रिच हो गए थे। मालोजी राजे's वाइफ वॉज उमाबाई। हु वॉज द वाइफ ऑफ मालोजी राजे? उमाबाई। She came from the house of Nimbalkar of Paltan. She come from the family of निम्बलकर ऑफ फल्तान। दे हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे, शाहजी एंड शरीफ जी। अभी मैंने पीछे बताया ना आपको शाहजी राजे, तो शाहजी राजे किसके बेटे थे? मालोजी राजे के। दे हैड 2 सन्स शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन द बैटल एट इंदापुर, मालोजी राजे की हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई किधर? इंदापुर के बैटल में, मतलब इंदापुर के जो जंग का मैदान था, जंग में उनकी डेथ हो गई।
एट द टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years ओल्ड, और जिस टाइम पे उनके पिता की डेथ हुई थी वो कितने साल के थे शाहजी राजे? ओनली 5 years ओल्ड। देन विठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर। तो फिर जो उनके भाई थे मालोजी के भाई विठोजी, उन्होंने क्या किया? उनकी बच्चों की देखभाल करने लगी, और जो जागीर जो शाह ने उनको दी थी उसकी भी देखभाल वो करने लगे। लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखोजी राजौ। मीन्स फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद शाहजी राजे की शादी हो गई किससे? जीजाबाई से, जो कि मतलब बेटी थी लखोजी राव जाधव की। जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखोजी राव वॉज वेल फेवर्ड बाय दी गॉड्स, मतलब वो बहुत ही गुणी थी, और मतलब वॉज वेल फेवर्ड बाय दी गॉड्स मतलब वो भगवान के जो करीब होती ना, बहुत अच्छे क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। लखोजी राजौ एक्सेप्टेड विठोजी राजेस प्रपोजल, जो लखोजी राव ने विठोजी राजे का जो शादी का प्रपोजल था, किसके लिए? शाहजी राजे और जीजाबाई की शादी का जो प्रपोजल था उनके पिताजी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। लखोजी राव वॉज अ ब्रेव एंड वेलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह। विठोजी राजे जो थे लखोजी राव जो थे वो बहुत ही बहादुर और एक बहुत ही उम्दा सरदार थे, किसके? निज़ाम शाह के राज्यसभा में। ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन, उनके पास खुद की एक बहुत बड़ी आर्मी थी। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह, जिसकी वजह से जो आर्मी थी उस वजह से उनकी बहुत ही इज्जत थी निज़ाम शाह के राज्यसभा में। ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ शाहजी राजे एंड जीजाबाई विथ ग्रेट पॉम्प, मतलब उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई। जीजाबाई बिकेम द फॉर्च्यून ऑफ द भोसले फैमिली, जीजाबाई जो है अब भोसले फैमिली का फॉर्च्यून मतलब किस्मत बन चुकी थी। शाहजी राजे निज़ाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। निज़ाम शाह जो है जो मालोजी राजे के बेटे थे, कौन? शाहजी। अब मालोजी राजे की जागीर किसको ट्रांसफ़र कर दी? शाहजी राजे, जो कि मालोजी राजे के बेटे थे। शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड कैपेबल मैन हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह। शाहजी राजे उनकी वो भी बहुत बहादुर थे और उनकी भी बहुत इज्जत थी निज़ाम शाह के सभा में। द मुग़ल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह, जो मुग़ल एम्परर है उसने क्या से सोचा कि निज़ाम शाह का जो किंगडम है उसको कंट्रोल में कर लेंगे, मतलब उसको अपने अंडर में ले लेंगे। किसको? निज़ाम शाह के किंगडम को। फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद द आदिल शाह। अब जो निज़ाम शाह का दुश्मन कौन था? आदिल शाह, ठीक है। तो निज़ाम शाह के राज्य पे कब्ज़ा करने के लिए मुग़ल एम्परर ने आदिल शाह के साथ मिलके एक एग्रीमेंट बनाया। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाही। मलिक अंबर जो कि वज़ीर था निज़ाम शाह का, और शाहजी राजे, इन दोनों ने जो बहादुरी से लड़ाई करी निज़ाम शाही को बचाने के लिए। दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज़, उन्होंने मुग़ल बादशाह की मतलब मुग़ल एम्परर और जो आदिल शाह की जो थी सेना, उन दोनों को शिकस्त दी, उनको हरा दिया और वो जीत गए। दिस बैटल टुक प्लेस इन भटवाड़ी नियर अहमदनगर। ये जो जंग हुई थी इन तीनों मतलब आदिल शाह और मुग़ल एम्परर ने मिलके जो निज़ाम शाह पे जो लड़ाई हुई थी, ये कहाँ पे ली थी, मतलब कहाँ पे हुई थी? अहमदनगर में भटवाड़ी पे हुई थी। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। शरीफ जी जो थे इस बैटल में मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, जो शाहजी के भाई थे। शाहजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वैल्यूर, मतलब उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई। ही वॉज प्रेज्ड एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल, मतलब उनकी हर जगह वाहवाही होने लगी। हिज रेपुटेशन इन द कोर्ट वॉज सो इन्हांस दैट इवन मलिक अंबर बिगन टू फील जेलस ऑफ हिम, मतलब उनके निज़ाम शाह के कोर्ट में शाहजी राजे की बहुत वाहवाही होने लगी, उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। ये सब देख के मलिक अंबर जो है वो शाहजी राजे से जेलस फील होने लगा, मतलब उसको उनसे जलन होने लगी। दिस ग्रेजुअली लीड टू एंटागोनिज्म बिटवीन देम,
मतलब इस वजह से क्या हुआ, दोनों में बहुत ही भेदभाव हो गया। उन दोनों आपस में एक दूसरे से मतलब जलने लगे, एक दूसरे से मतलब मलिक अंबर जो है वो शाहजी से जलने लगे, और ये जो कारण बन गया था उनकी दूरी का। एज अ रिज़ल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाही, और इस वजह से क्या हुआ कि मतलब जो उनके बीच में जो भी जेलसी थी उस वजह से क्या हुआ, शाहजी राजे ने निज़ाम शाही को छोड़ दिया एंड जॉइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह, और आदिल शाह की राज्यसभा को अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर चीफ ऑफ आर्मी, जो आदिल शाह ने उनको एक नाम से इज़्ज़त बख्शी जो था सर लश्कर, चीफ ऑफ आर्मी मतलब आर्मी का मंत्री, सेना का मंत्री। लेटर देर वर मैनी डेवलपमेंट्स इन निज़ाम शाही, फिर कुछ टाइम के बाद निज़ाम शाही में बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे। द वज़ीर मलिक अंबर डाइट, और फिर वज़ीर जो मलिक अंबर था किसका, निज़ाम शाह का, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। हिज स्कीमिंग सन फ़तेह खान बिकम द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाही, तो फिर उस मलिक अंबर के बाद निज़ाम शाही का वज़ीर कौन बन गया, मलिक अंबर का बेटा फ़तेह खान। ड्यूरिंग हिज पीरियड द निज़ाम शाही बिगेन टू डिक्लाइन, और इस टाइम पे जैसे जब मतलब जो निज़ाम शाही का वज़ीर फ़तेह खान बन गया, तो जो निज़ाम शाही थी, निज़ाम शाह का जो किंगडम था वो बहुत कमज़ोर होने लगा। इट बिकेम टू डिक्लाइन मतलब टू बिकम वीकर। एट अबाउट द सेम टाइम देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ मुग़ल एग्रेशन, और उसी टाइम पे जो मुग़ल राज्य से निज़ाम शाही को थ्रेटन होने लगा, मतलब उसको मतलब परेशान किया जाने लगा। सो निज़ाम शाहज़ मदर अपील टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निज़ाम शाही, तो फिर निज़ाम शाह की माता ने शाहजी राजे से अपील की, मतलब रिक्वेस्ट किया कि वो निज़ाम शाही वापस लौट आए और उसे बचा ले। देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाह एंड रिटर्न टू निज़ाम शाही, और इसलिए शाहजी राजे ने आदिल शाही छोड़ दी और निज़ाम शाही में वो लौट आए। होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स और ऑल दिस पैराग्राफ्स, ऑल दी हार्ड वर्ड्स, everything in this lesson. Hope you all understood. Thank you.